Good evening everyone. Welcome to the beautiful evening and a beautiful car. हम हिंदुस्तानियों को ये गाड़ी बहुत पसंद है. अभी तक आपको पता चल ही गया होगा. We are driving in none other than Toyota Fortuner. ये कोई normal Fortuner नहीं है. This is the facelifted 2018 BS4 model equipped with a 2.8 liter turbocharged diesel engine with this. हर किसी की प्रेफरेंस होती है. हिंदुस्तान में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से लोग प्रेफर करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, बट आपने अगर किसी प्रॉपर एसयूवी की कैपेबिलिटी निकालनी है तो आपको मैनुअल ही लेना चाहिए. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू दिस 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन. तो जैसे मेरे को मौका मिला 4x2 रिव्यू करने का मैनुअल ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली विद डीजल इंजन, हम लोग यहाँ हैं आप लोगों के साथ. इससे पहले हमने पेट्रोल वेरिएंट को रिव्यू किया था. इट शुड बी देयर ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देखिएगा. टोयोटा फॉर्च्यूनर हम लोगों को क्यों पसंद है इतनी? टोयोटा की रिलायबिलिटी, ये इंजन बिना खुले 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख किलोमीटर तक भी चलने के लिए माहिर होते हैं. आफ्टर सेल्स इज ऑलमोस्ट जीरो. बहुत ही जल्दी से पार्ट रिप्लेसमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती गाड़ी को. हाल ही में टोयोटा इंडिया ने कॉन्टिन्यूअस तरीके से टोयोटा फॉर्च्यूनर के एंड इनोवा के प्राइस हाइक करे थे, बट उसके बावजूद भी इस गाड़ी की सेल्स में कहीं से कमी नहीं आई. फीचर्स इस गाड़ी के अंदर बहुत ही लिमिटेड आते हैं, बट उसके बावजूद भी लोग इस गाड़ी को स्टेटस सिंबल मानते हैं. एंड आफ्टर सेल्स गाड़ी की ऑलमोस्ट जीरो है. गाड़ी का रिलायबिलिटी कोशेंट इज ऑन लेवल 1, तो लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं. फ्रंट में 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 174 bhp प्रोड्यूस करता है एंड 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. माइंड यू दिस इज द BS4 वेरिएंट. BS6 में 201 bhp एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आप लोगों को मिलता है. ये गाड़ी जो हम चला रहे हैं दिस इज द 4x2. 4x4 भी आता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भी ऑप्शंस आपको इस पर्टिकुलर कार के साथ मिलते हैं. 2018 में इस गाड़ी का प्राइस 35 लाख रुपीस एक शोरूम था. एंड आज भी आप अगर प्री ओन्ड गाड़ियों में इस गाड़ी को सर्च करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड दिस कार लेस देन 25-26 लाख रुपीस. टॉकिंग अबाउट द sheer साइज ऑफ द कार, 4.9 मीटर की लेंथ है, 1865 mm की गाड़ी की विड्थ है, 1830 mm की हाइट आती है गाड़ी की, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से एंड इतनी बेहतरीन अप्रोच एंगल होने की वजह से गाड़ी किसी भी टेरेन के ऊपर आराम से चलती है. एंड इसके ब्यूटीफुल से 265 सेक्शन के टायर्स इतना साथ देते हैं इस गाड़ी के, मैं आपको क्या बताऊं. स्टॉपिंग पावर इज रियली नाइस. ऑल चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं. इट वर्क्स विद ABS, EBD इज देयर, ब्रेक असिस्ट इज देयर, एवरीथिंग यू नेम इट. सेफ्टी के मामले में तो दिस गाड़ी इज टॉप नॉच. 7 एयर बैग्स के साथ गाड़ी आती है. राइड क्वालिटी इस गाड़ी की हमेशा से पोलराइजिंग ओपिनियन रहे हैं. टोयोटा पसंद हर कोई करता है, बट इस गाड़ी की राइड क्वालिटी मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन, जरूरत से ज्यादा ही सॉफ्ट है, जरूरत से ज्यादा ही कम्फी है. वर्टिकल मूवमेंट गाड़ी के अंदर बहुत होता है क्योंकि इस गाड़ी का sheer साइज इतना ज्यादा है. तो जब ये हाई स्पीड्स पर चलती है एंड सस्पेंशन ट्यूनिंग सॉफ्ट होने की वजह से, कंफर्ट ओरिएंटेशन को ध्यान में रखने की वजह से गाड़ी में झुलाव बहुत ज्यादा आता है. बॉडी रोल गाड़ी के अंदर भर भर के है क्योंकि बॉक्सी डिजाइन की गाड़ी मिलती है आपको. फ्रंट में डबल विश बोन का सस्पेंशन मिलता है जिस वजह से प्लांटेड फील तो होता है, बट अगेन ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है, हाइट ऊंची है, गाड़ी चौड़ी है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो बॉडी मूवमेंट तो गाड़ी के अंदर आएगा ही, बॉडी रोल तो आएगा ही. रेयर में आपको मल्टी लिंक के सस्पेंशन मिलते हैं. हम हिंदुस्तानियों को हार्श राइड नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को हार्श राइड नहीं पसंद में आती. सॉफ्ट तो भैया जितनी मर्जी हो, हिंदुस्तान में खड्डे इतने हैं तो सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप तो हम लोगों को चाहिए ही. और ये पर्टिकुलर कार उस खड्डों में से इतनी आसानी से गुजरती है कि आपको अंदर तक फील होता है कि यस आप कितने गहरे खड्डे में से होके निकले हैं. स्टेयरिंग व्हील इज हार्ड हाइड्रोलिकली असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की फंक्शनैलिटी मिलती है, तो किसी भी हाइट की पर्सनैलिटी को अपना ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील अच्छा फीडबैक देता है आपको,
हल्का सा डेड फील आपको इसके अंदर मिलता जरूर है, बट जैसे आप इस गाड़ी को चलाते हैं, दिस विल प्ले अ बेटर रोल इन प्लेसिंग द कार। यस, बहुत अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करता है। टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द कार, कार के ओवरहैंग्स भर भर के हैं। यस, ह्यूज ओवरहैंग्स के साथ ये कार आती है, तो फ्रंट को प्लेस करना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। आप बोनेट गाड़ी का देख सकते हैं, उस वजह से इसको प्लेस करना डिफिकल्ट है, बट यस, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आप जब रोड्स पे गाड़ी चला रहे होंगे तो फॉर्च्यूनर देख के, फॉर्च्यूनर का स्टैचर इतना है, ये इतनी बेहतरीन स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है कि लोग भी आपको रास्ता दे देते हैं भाई। आपको प्लेस करने में कहीं से टेंशन नहीं होगी। परफॉर्मेंस इज क्वाइट एडिक्वेट ऑफ दिस वेरी कार। क्लच बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ब्रेक फील पेडल बहुत रीअश्योरिंग है। सेम गोज ऑन विद थ्रॉटल पेडल जो काफी सेंसिटिव है। गियर लीवर से इस ट्रांसमिशन को ऑपरेट करना इज रियली वेरी नाइस। आपको रीअश्योरिंग फील मिलता है हर बार जब भी आप गियर को डालते हैं। रिवर्स में जब आप रिवर्स में डालेंगे, इस गाड़ी के साथ रिवर्सिंग कैमरा मिलता है आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ, तो इतनी बड़ी सी गाड़ी को रिवर्स करने में आपको हेल्प होगा। ऑफ कोर्स फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, रेयर में पार्किंग सेंसर्स मिलते ही हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द नॉइज नाउ, हमने रिसेंटली फोर्ड एंडेवर भी चलाई। इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, इट शुड बी देयर ऑन द आई कार्ड। उसमें 5 सिलेंडर का इंजन है जो इस गाड़ी के कंपैरिजन में बहुत शानदार है। पावर ओरिएंटेशन उस गाड़ी की ज्यादा है, इस गाड़ी की थोड़ी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी स्लो है या वो गाड़ी फास्ट है, बट रेस्पॉन्सिव इंजन 3.2 लीटर 5 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन इज ब्यूटीफुल। बट इस इंजन से भी बहुत सारे इंडियंस को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपने लॉन्ग रूट्स पर चलना है। 100, 200, 300 किलोमीटर गाड़ी को एक ही दिन में चलाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और भैया इंडिया में तो टोयोटा का नाम बोलता है एंड एंडेवर भी नहीं है, तो कोई डिबेट की बात ही नहीं है। सो उस गाड़ी को टर्न करना इस गाड़ी से डिफिकल्ट है। सस्पेंशन इस गाड़ी का ज्यादा सॉफ्ट है, स्टीयरिंग इस गाड़ी का ज्यादा फीडबैक प्रोवाइड करता है, इंजन उसका मेरे को अच्छा लगा। फीचर्स एंडेवर के अंदर ज्यादा है, फॉर्च्यूनर में कम। फॉर्च्यूनर एंडेवर से महंगी है। आफ्टर सेल्स फॉर्च्यूनर की अच्छी है, फोर्ड की भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। फोर्ड इंडिया ने एग्जिट लेने से पहले आफ्टर सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। देन मेरे को समझ नहीं आया जब आपने आफ्टर सेल्स ग्रैब करने की कोशिश करी एंड ऑलमोस्ट नेल डाउन कर ही लिया था, तो इंडिया एग्जिट करने की जरूरत क्या थी। फोर्ड एंडेवर हम लोगों को एक तोहफा तो दे के गए, बट एक अधूरा तोहफा, क्योंकि BS6 के बाद BS6 नॉर्म जब आए तो 3.2 लीटर का इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया था। 2016 से 2020 में जब 3.2 लीटर का इंजन आया तो 2016, 17, 18 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर चले हुए इंजन हैं, तो प्री ओन में भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ही मिलते हैं। तो 3.2 इंजन है तो अच्छा, बट भैया ढूंढोगे कहाँ। बट ये जो है, ये आप कहीं भी खरीद लो। 2021, 2022 प्री BS4 एमिशन नॉर्म्स के साथ, BS6 एमिशन नॉर्म्स के साथ आपको ब्यूटीफुल 2.8 लीटर इंजन मिलता है। रिलायबिलिटी क्वेश्चन दोनों ही कार्स में बेहतरीन था। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कम रिलायबल थी, बट यस, वो गाड़ी 19 थी तो ये गाड़ी 20 है। दोनों गाड़ी को चलाना अपने आप में एक, आई सर्टनली यूज दिस टर्म, सेंस ऑफ ओकेजन है। बट यस, इतनी बड़ी कार्स हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है चलाने की, अनटिल अनलेस कुछ ओकेजन्स को छोड़ के जब आप पूरी फैमिली के साथ चलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब अकेले चलते हैं तो इन गाड़ियों को चलाने का कोई फायदा नहीं है। चलने से याद आया, फ्यूल एफिशिएंसी एंडेवर की कम है भैया, इस गाड़ी की ज्यादा है। कंपनी क्लेम्स 14.8 किलोमीटर से लीटर, बट आउट ऑन हाईवे आप जब क्रूज करेंगे एंड स्टेडी स्पीड मेंटेन करेंगे, यू विल इजीली गेट अप टू 15 किलोमीटर से लीटर। बट सिटी में आप मैनुअल को जिस तरीके से ड्राइव करें, यू विल गेट 10-11 किलोमीटर से लीटर इजीली। एंड ये वो कंपनी है, ये वो गाड़ी है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक का फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डिबेट बहुत ही अच्छा होता कि फोर्ड एंडेवर ली जाए या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर, बट सिंस दैट कार इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, कोई डिबेट ही नहीं है भैया। टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी मोनोपोली
जब तक होगा एंजॉय करेगी। टोयोटा इंडिया जितने मर्जी प्राइस बढ़ाता चला जाए, हम उनकी कार्स को लेना बंद नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली होगी कि टोयोटा इंडिया डीजल इंजन से पुल आउट कर रहा है, तो डीजल इंजन पुल आउट होने के बावजूद भी टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड इनोवा क्रिस्टा का वो क्रेज हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ रहेगा या नहीं, ये जानने के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स के साथ आपको अपडेटेड रखेंगे। इस चीज पे यार एक छोटा सा लाइक तो बनता है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? प्लीज डू दैट एंड स्टे नोटिफाइड। आई विल सी यू in the next one.